अब हम जा रहे हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अब सैंपल पेपर्स भी देख लेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे से बना होता है, ज्यादातर एग्जाम्स में आपको दिखेगा पेपर्स के अंदर। तो इसलिए ऑल द बेस्ट बेटा स्वयं। तो जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। माइनर्स को किससे डिनोट किया जाता है? माइनर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल M से और IJ, I फॉर रो एंड J फॉर कॉलम। पहला है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है? ये रहा 2। इसकी 2 के कॉलम रो को डिलीट कर दो, 2 के कॉलम को डिलीट कर दो। जो डिटरमिनेंट दिख रहा है, मैट्रिक्स दिख रही है 2x2 की, उसे नोट करो कितना है? 0 साथ के साथ करते जाएंगे अपनी कॉपीज के अंदर सारे। यह था 2 नहीं लिखना बाहर, ये ध्यान रखना है 2 नहीं लिखना। 2 को रो को डिलीट कर दो, 2 के कॉलम को डिलीट कर दो, 2 नहीं लिखना है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आता? 0 - 20 इक्वल टू -20 आता। फर्स्ट रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम माइनस निकाल रहे हैं, कौन सा? -3 है। इसके रो और इसके कॉलम को डिलीट करो, कितना आ गया? -42 - 4। इसको लिख देता हूं 1 2 को, 6 1 4 -7। तो ये हो गया -42 - 4। तो कितना आ गया भाई? -46 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कहां है? 5 है। इसकी रो को डिलीट करो, इसके कॉलम को डिलीट करो, ये बच गया 6105। तो ये आ गया 30 - 0 30 आ गया। ठीक है सर, सिर्फ एक रो को कर ले? नहीं, माइनर्स अगर पूरे सिर्फ बोला है माइनर्स फाइंड करो तो ऑर्डर की मैट्रिक्स कितनी है? 3x3 की। तो टोटल 9 एलिमेंट है, 9 के 9 माइनर्स निकालने पड़ेंगे। अभी किसकी बारी आ गई? अब सेकंड रो की बारी आ गई। तो अब जो माइनर बनता वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बनता। सेकंड रो का ये रही। अब सेकंड रो में पहला कौन सा है? 6 है। तो 6 का कॉलम छुपाओ, 6 की रो छुपाओ, तो कितना हो गया? तो ये हो गया -14 - 5। -14 - 5 हो गया -19 के। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम में अगर पूछता, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम में कौन सा? 0 आ रहा है। तो 0 की रो 0 का कॉलम छुपाते तो -14 - 5। एक मिनट रुकना, 6 पे गया था ना, ये गया था, ये था, एक मिनट, मैंने आई थिंक 0 वाला ले लिया। ये गया -21 -25 आना था, 21 - 25 आना था। अरे थोड़ा बड़ा हो जा भाई। क्या था? ये गया 21 - 25 था, तो -4 आ गया। बहुत सावधानी से क्वेश्चन करना है क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई 5 नंबर का। ठीक है, ये वाला नहीं, इसके आगे जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम में 0 था, ये गया -14 - 5 था, ये था -14 - 5 -19। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम है 4 है, 4 का रो 4 का कॉलम गया तो कितना आ गया भाई? 10 + 3 10 + 3 13 हो गया। देख लेना भाई, मेरे से भी गलती हो जाती कभी कभी, कुछ गलत हो तो लास्ट में देख लूंगा मैं, तब तक आप करते रहो। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा? 1 है। 1 का कॉलम गया, 1 का रो गया, तो ये हो गया -12 - 0 -12 - 0 इक्वल टू -12। थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम कौन सा? 5 है। 5 की रो गई, 5 का कॉलम गया, 8 - 30 8 - 30 8 - 30 -22 हो गया। और लास्ट का है थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन सा है? -7 -7 की रो -7 का कॉलम डिलीट कर दो, 0 - 18 + 18 हो गया, तो 18 आ गया।
अब बताओ भाई, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, क्या कुछ गड़बड़ है भाई? सारे सही है, रीचेक करने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है भाई, तुमने कर लिया है साथ के साथ रीचेक, सही है। ये हमने क्या निकाला है? ये हमने निकाले हैं माइनर्स। माइनर्स और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, अब उसको देखते हैं। अब आप बात कर रहे हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स को कैपिटल CIJ या कैपिटल IJ A से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कौन सा है भाई? 2 है। एलिमेंट अभी भी नहीं लिखना, सिर्फ नंबर यूज करेंगे। इसकी रो को लो, इसके कॉलम को लो, कितना आ गया? 0 5 4 -7। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा है भाई? -3 की रो गई, माइनस को 6 1 4 -7। अभी बता रहा हूं मैं, 1 मिनट आ रहा हूं दोबारा से मुद्दे पे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है? 5। ये गया तो 6 1 0 5। अब जरा ध्यान से देखें, माइनर्स और कोफैक्टर तो सर सेम लिख दिया आपने, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। एक डिफरेंस रहता है यहां पे, कौन सा? जरा ध्यान देंगे भाई, जिसको नहीं पता, I + J के सम का। अगर सम इवन है तो आगे लगाएंगे पॉजिटिव, अगर सम ऑड है तो आगे लगाएंगे नेगेटिव। सम कितना है? 1 + 1 इवन है तो बाहर लगा दो पॉजिटिव, सम कितना है? ऑड है तो बाहर लगाएंगे नेगेटिव। माइनर्स में साइन नहीं लगाया जाता, कोफैक्टर्स में साइन लगाया जाता है। सम का अगर इवन है तो पॉजिटिव लगाते चलोगे, और ऑड है तो नेगेटिव लगाते चलेंगे, ठीक है। बस इस चैप्टर की प्रॉपर्टी नहीं की है। प्रॉपर्टी मतलब 4.2 के जो क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी वाले, वो नहीं करने। ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला को भी हम प्रॉपर्टीज ही बोल देते हैं। 4.2 में जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो नहीं करने, वो सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया? देखो, ये हो गया मेरे पास -20, ये कितना हो गया? -42 -46, तो +46 हो गया, और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो मतलब कि माइनर्स में जहां जहां ओड आएगा सम, उसके साइन चेंज हो जाएंगे बस, बाकी सब सेम रहेगा। जहां सम ऑड होगा वहां वालों के साइन चेंज होने वाले हैं। तो मैं यहीं से उठा के कर लूं। आगे अगर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालता तो ऑड है, ऑड में कितना आया था? ये -4 था, तो यहां कितना आएगा? +4 आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन सेम ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा, -19। सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करूं, यहां पे ऑड है तो साइन चेंज होगा। ये 13 था तो ये -13 हो जाता। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना है? -12 है। थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना है? यहां साइन चेंज होगा, -22 है तो +22 हो जाएगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम में साइन चेंज नहीं होगा, ये तो 18 का 18 ही रह जाएगा। बताओ भी किसी के मन में? Keep imbibing. We believe in you.